शान नवाब सईद गनी भाई जलसा करने जा रहे हैं। एक सेकंड सांस लेने दो यार, सांस लेने दो भाई। किसी को दे दो, मैं आपको दे दो, फ्रेम आ रहा है। चले क्यों है सईद भाई, जलसा करने जा रही है माइक तो पकड़े कोई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, जलसा करने जा रही है, क्या इंतजाम किए हैं? बिलावल साहब खिताब करेंगे, कौन के क्या इंतजाम है, क्या स्लोगन दे रहे हैं आप सिंध और कराची को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां योम तासीस है 30 नवंबर को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सालाना इवेंट्स होते हैं उनमें इसकी बड़ी एक अहमियत है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 58 साल तारीख़ है उसका मवाजना या उसका मुकाबला किसी सियासी जमात के साथ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के बनने से पहले इस मुल्क के शहरियों को सियासत करने की आज़ादी नहीं थी। उस वक्त सियासत जो है वो अमीरों, सरमाएदारों, जागीरदारों के घरों की रोंडी होती थी, और वो फैसले करते थे बंद कमरों में बैठ के कि किसने पार्लियामेंट में जाना है, किसने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद इस मुल्क के आम लोग, आम शहरी, चौकों चौराहों पर जो है बैठने वाले लोग, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। और ये भी शायद एक तारीख होगी कि पीपल्स पार्टी ने क़याम के 2 साल बाद ही इंतखाबात में हिस्सा लिया, और पाकिस्तान में उस वक्त के बड़े बड़े जो सियासी बुत थे उनको गिराया, और आम वर्करों, आम लोगों ने, गरीबों ने, किसानों ने, मेहनत कशों ने उनको हराया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन दिया, एटम बम दिया, मिसाइल दिए, सूबाई खुद मुख्तारी दी। इस मुल्क में जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। इसी पूरे सफ़र में कुर्बानियाँ हैं, हमारे क़यादतों की शहादतें हैं, उन्होंने जानें कुर्बान की हैं, वर्करों की कुर्बानियाँ हैं। तो ऐसी तारीख़ जो दुखों भरी भी हो, कामयाबियाँ भी हों, जिसमें फांसियाँ भी हों, जिसमें कोड़े भी हों, किसी सियासी जमात के पास नहीं है। इसलिए हम अपने क़याम का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को इतवार का दिन है। पूरे मुल्क में ज़िले सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए एक ही वक्त में पूरे मुल्क में खिताब करेंगे। लेकिन कराची में ये जलसा जो है वो ज़िले सतहों पे नहीं होगा, बल्कि कराची डिवीज़न का एक जलसा होगा जो हम कोरंगी 3.5 नंबर पे कर रहे हैं। एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसमें, और मुझे उम्मीद है कि बड़ा शानदार जलसा होगा और हमारे कारकुनान बड़ी भरपूर तरीके से उसमें शिरकत करेंगे। तो ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम की बात हो रही है, और इसके साथ ही NFC अवार्ड के हवाले से भी बातचीत चल रही है, तो अगर NFC अवार्ड के हवाले से 28वीं तरमीम में कोई ऐसी शिक आ गई तो क्या पीपल्स पार्टी में? देखें, अभी जो बात आप कर रहे हैं वो अजम्पशंस पर है, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त उस पर कोई बात की जा सकती है। हाँ, 27वीं तरमीम जो हो चुकी है उस पर बात हो सकती है कि जब 27वीं तरमीम भी आई तो उसमें कुछ तजावीज़ ऐसी ज़रूर थी जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात थे, और हमने उन जो तजावीज़ थी उनको हमने मुस्तरद किया, उस पर हमने वोट नहीं किया। और हुकूमत की भी बड़ी मेहरबानी कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर उन्होंने वो तजावीज़ उन तरामीम से निकाल दी। जो तजावीज़ इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो सकती थी वो हुई हैं। आगे अगर हुकूमत कोई तरमीम लेकर आती है तो ज़रूर हम उसको देखेंगे, और अगर उसमें कोई काबिल एतराज़ बात हुई तो उस वक्त अपना एतराज़ सामने रखेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखें कि आइनी तरमीम के लिए आज भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो पीपल्स पार्टी के वोट के ज़रिए ना सेनेट में मुमकिन है, ना कौमी असेंबली में। अच्छा, बड़े सियासतदान हैं, ये बताइए कि मुल्क में जो है सिंध के गवर्नर की तब्दीली की बात हो रही है, और MK भी उसी दिन जलसा करने जा रही है, और वो स्लोगन वो कह रहे हैं कि इंतज़ामी सूबे, तो क्या दोनों एक सियासतदान के ऐसे क्या देख रहे हैं? और बैनर भी लग गए कि तरक्की ज़रूरी है तो रसूली ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे? दो तीनों चीज़ों पर अपने अंदाज में वक्त बयान कर दीजिए। मेरा अंदाज कोई मुख्तलिफ है, मैं आपकी तरह ही बात करता हूँ। देखें, मैं एक चीज़ आपको सिर्फ आया कर दूँ, चूँकि मैं उस कमेटी का मेंबर था जब ये हुकूमत साजी हो रही थी, तो बिलावल साहब ने जो कमेटी बनाई थी मैं उसमें शामिल था। तो उस पर जो बातचीत हुई थी, मैं उसका हिस्सा था, वो मेरे सामने हुई थी। तो मैं सिर्फ जो हकीकत है, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त PMLN के साथ, वो आपको बता देता हूँ। फैसला इस वक्त क्या हो रहा है उसका मुझे नहीं पता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के वक्त सूबा सिंध और सूबा पंजाब के गवर्नर के ओहदे जो हैं वो मांगे थे, और उस पर तकरीबन इत्तफाक हो गया था। और आखिरी दिन जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से PMLN की क़यादत ने ये रिक्वेस्ट की
कि सूबा सिंध का गवर्नर जो है वो PMLN को दिया जाए और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अपना गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर दे। तो हमने PMLN की दरख्वास्त पर बिलावल साहब ने ये बात उनकी मानी और उनको ये कहा, ये बात थी जिस पर इत्तफाक था, वो ये थी कि सूबा सिंध में PMLN अपना गवर्नर लगाएगी। अगर उन्होंने अपना गवर्नर नहीं लगाया तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है सूबा सिंध में लगेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी PMLN के साथ। अभी तक उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया, अब कब करते हैं ये उनकी बात है। इंडिया एक फिल्म बना रहा है जिसमें लियारी का भी जिक्र है, उनके लियारी आपका वोट बैंक भी है, इसीलिए आपके वजह से सवाल बनता है, पीपल्स पार्टी से सवाल बनता है, हुकूमत के पास क्या काउंटर है? भारत बार बार इसी नौयत की फिल्में बनाता है, आपके एक जादूगर भी खड़ा है, इसी से कुछ मदद, इसी से शाह साहब से कोई मदद लेके कोई फिल्म बना दे ताकि हमारे पास ये नैरेटिव तो हो भारत इंडिया पे जवाब। शाह साहब देखें, नेपाल के जरिए फिल्म बना रहे पाकिस्तानी फनकार, तो कोई ऐसी फिल्म बनाए इंडिया पे जवाब मिले। देखें, एक तो हमें भारत से ये तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि वो कोई ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज वो दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। जितनी चीज़ें वहाँ से आएंगी उसमें नेगेटिविटी होगी और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सोसाइटी को बुरा दिखाया जाएगा दुनिया में। तो ये फिल्म वो बना रहे हैं, बनने दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने जो एक काम कर दिया है वो भारत की ज़िल्लत के लिए काफ़ी है कि उनको जो जंग में इबरतनाक ज़िल्लत आमेज़ एक शिकस्त हुई है उसकी नदामत से, शर्मिंदगी से, जलालत से निकलने के लिए भारत ऐसी 10,000 फिल्में भी बना ले तो वो जो 9 मई का वाक़या हुआ है, जो उनके साथ हुआ है दुनिया भर में, उसके असरात ज़ाहिर नहीं हो सकते और हमें उसी पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर भारत ने आइंदा कभी कोई ऐसा काम किया तो वो जो कहते हैं ना कि एक चोट जो है ना लोहार की वो भारी होती है और हमने एक चोट उनको मार दी है बड़ी शदीद, वो काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत